मध्य प्रदेश के इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपियों को शिलांग पुलिस मेघालय लेकर पहुंच चुकी है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया है कि राजा रघुवंशी हत्या मामले में सभी आरोपियों ने मर्डर में अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। आरोपियों ने शव को खाई में फेंकने की बात भी कबूल कर ली है। घटना मेघालय के पूर्व खासी जिले में हुई, जहां राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। यह कपल 23 मई को गुम हो गया था। हालांकि बाद में 2 जून को राजा का शव शिलांग में एक खाई से बरामद किया गया, लेकिन उनकी पत्नी सोनम उसके बाद से लापता थी। बड़े ही नाटकीय ढंग से सोनम 9 जून को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से गिरफ्तार की गई। मेघालय पुलिस के मुताबिक सोनम ही इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। पति की हत्या की आरोपी सोनम बहुत ही शातिर बताई जा रही है। वह राजा के साथ शादी से खुश नहीं थी, लेकिन इसके लिए वह मना भी नहीं कर पाई। 11 मई को राजा के साथ उसकी शादी खूब धूमधाम से हो तो गई, लेकिन उसने मन ही मन पति को मारने का प्लान बना लिया। वहीं यह पूरी कोशिश भी कर रही थी कि राजा और उसके बीच पति पत्नी वाले संबंध न बन पाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस पूछताछ में उसने यह पुलिस को बताया है कि शादी के बाद राजा से किसी तरह का संबंध न बने, इसके लिए उसने अपने पति से यह कहा कि मेरी मन्नत है कि शादी के बाद जब तक कामाख्या मंदिर में दर्शन नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे से दूर ही रहेंगे। राजा हंसी खुशी सोनम की शर्त को मान गया और उसने दर्शन की हामी भर दी, लेकिन उसे क्या पता था कि इस तरह उसने अपनी मौत के लिए हामी भरी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आकाश शर्मा राजा रघुवंशी के बहुत अच्छे दोस्त थे और राजा हर चीज शेयर करता था। क्या इस पूरे मामले को देखते हैं आप, किस तरह से देखते हैं? सोनम पर किसी तरह का डाउट था, कभी जिक्र किया राजा ने? सोनम पे डाउट तो नहीं था हम लोगों को। बस इतना कहना चाहूँगा कि शादी से कुछ दिन पहले जब बात होती थी तो इतना बताता था कि फ़ोन पे बात बहुत कम करती है और उसका बिहेव थोड़ा ठीक नहीं लगता। आकाश क्या करूँ, ये बात ज़रूर बताई थी। तो मैंने उसे बताया था कि अभी न्यू एंगेजमेंट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी लड़की एकदम से बात नहीं करेगी। ये इतना हुआ था। और काफ़ी कॉल्स करता था तो बहुत लेट अटेंड करती थी, बोलती थी बिजनेस में बिजी हूँ, ये सारे एक्सक्यूजेस देती थी सोनम। आपको इस पूरे मामले को देखने के बाद क्या लग रहा है, सोनम ने किस वजह से ये घटनाक्रम किया है? क्या कभी जिक्र हुआ कि कहीं और अफेयर है या कहीं कुछ और जिक्र हुआ? नहीं, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। जब भी हमसे सोनम मिली है बहुत अच्छा बिहेवियर था उसका, हमें ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, वरना हम भाई की शादी करवाते ही नहीं। इसने शादी करी और 5 दिन बाद ही इस घटना को अंजाम दे दिया। तो मेरा ये सोचना है कि जब शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों करी, प्यार से ही कर लेती शादी, क्यों बेचारे भाई का जीवन बर्बाद किया हमारा। परिवार का कहना है कि बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल्स फिल्में देखना, वहीं से आइडिया आया। ऐसा कभी आपको लगा कि सब इन्फ्लुएंस है, जिक्र हुआ कभी? हो सकता है। जैसे अभी मेरी आंटी से बात हुई, राजा की माता जी से, उन्होंने कहा काफी क्राइम पेट्रोल और ये देखती थी, तो हो सकता है दिमाग में वो चीजें भी चल रही हो। और जो लड़का है जो प्यार करता था, बताया जा रहा है न्यूज में, तो उसने इसे बताया हो, ब्रीफिंग हुई हो, इनका प्री प्लान है सब कुछ, वो पूरी स्टोरी बना के इन्होंने फिर घटना को उस तरीके से दिया अंजाम। अच्छा, किसी फिल्म का आपको लगता है कि कोई ऐसा प्लॉट देखा है और उसको पूरा करने की कोशिश है? हाँ, ये हमराज मूवी का है, जिसमें बताया गया था कि वो मन्नत लेती है कि मैं जब तक मंदिर नहीं जाऊंगी मैं आपके करीब नहीं आऊंगी। तो जिस तरीके से मेरी राजा से बात हुई थी और माता जी से बात हुई, इनकी फैमिली ने मुझे बताया कि सोनम ने मन्नत ली है कि मैं कामाख्या देवी दर्शन करूंगी उसके बाद ही करीब आऊंगी। क्योंकि मैंने ऐसे बोला था, ऑब्वियस मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा मनाली जाओ, गोवा जाओ, तो बोलता नहीं आकाश, हंस के मुझे जवाब दिया, नहीं यार अभी इसने मन्नत ली है, इसके बाद हम करीब आएंगे, तो अभी हम लोग कामाख्या देवी जा रहे हैं। अच्छा। तो वहां से आने के बाद हम लोग फिर और कहीं प्लान करेंगे, अपन चलेंगे। हम लोग का श्रीगढ़ महादेव घूमने का प्लान था। अच्छा, कामाख्या जिस तरह का स्थान है, वहां पर आपको लगता है कि तंत्र मंत्र, और क्योंकि परिवार जो सोनम का है उसका बहुत ज्यादा विश्वास है इस सब पे, तो वहां पर इसीलिए ले जाया गया होगा? हाँ, ये हो सकता है कि तंत्र मंत्र किसी चीज के लिए लेके जाया गया हो राजा को। सोनम पे तो कोई तंत्र मंत्र नहीं लग रहा है, राजा भी किया है, उसको मारा है और बहुत सीधा था राजा, इसकी बातों में बहुत जल्दी आ गया होगा, डेफिनेटली ये कह सकता हूँ मैं। अच्छा, आपको ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, बहुत लोग ऐसा है कि विश्वास नहीं कर पा रहे, आपको भरोसा हुआ है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो अभी लगता है कि मैं सपने में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजा को मैंने खोया है। मुझे लगता है राजा अभी भी साथ में है, पर वो मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि राजा चला गया हमारे बीच से। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि सोनम के अफेयर की जानकारी उसकी मां और पिता को भी थी।
शादी से पहले इस बात पर सोनम की मां के साथ लड़ाई भी हुई थी। कुछ ऐसी ही शंका राजा रघुवंशी के बड़े भाई सचिन रघुवंशी ने भी जताई है। सचिन का कहना है कि मां को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जानी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में यह बताया जा रहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर अपने पति की हत्या कर दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सचिन रघुवंशी जी हैं, बड़े भाई हैं राजा रघुवंशी के। अभी जो तथ्य सामने आ रहे हैं, परिवार कितने शौक में है, क्या अभी आप सोच रहे हैं आगे क्या करने वाले? देखो, हम तो प्रशासन के हाथ में, जो प्रशासन देगा हमको अच्छी कार्रवाई देगा, क्योंकि यहाँ तक प्रशासन ने जो साथ दिया हमारा, मैं मेघालय सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ 17 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व कर दिया है। मैं मतलब इसमें एक और चीज़ है कि इसकी मम्मी का हाथ भी है, तो इनकी मम्मी की गिरफ्तारी की जाए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपको मम्मी, ऐसा क्यों लगता है कि मदर का भी हाथ है? देखो कोई भी इंसान हो, जिससे मम्मी को लगभग 90% बात पता रहती है बच्चों की। एक पापा को ही मालूम पड़े नहीं, लेकिन मम्मी को सब पता रहता है कि मम्मी जब से पैसा डलवाया कि शादी करवाई, और इनको मम्मी ने प्लानिंग करी कि बेटा देख तू मंगली है तो एक बार शादी कर ले, उसको मार डालना, फिर शादी मर जाइए, विधवा हो जाएगी, फिर शादी कौन करेगा। तो ये 100% है, इसकी मम्मी को सब पता है। अच्छा, इसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए, उसकी मम्मी को भी पूछा जाए। ज्योतिष पर भी काफी विश्वास है, वो भी कह रहे हैं कि महिला का इन्वॉल्वमेंट है। प्लस एक और बात इसमें सामने आ रही है कि मंगल भारी था। अब ये तथ्य भी सामने आ रहा है कि इसी वजह से कुछ इस तरह का घटनाक्रम। क्या है, राजा ही मंगल था, लड़की मंगली थी, तो रिश्ता आ गया था, हमने शादी करी थी। कि मेरी शादी 25 साल में हो गई थी, राजा 30 साल तक पहुंच गया था, दोनों भाई 25 में हो गई थी मेरी। तो हमको भी रिश्ता आया था, तो मैं चल चट मंगने पर विवाह भी कर देता। लेकिन जब हमको अब समझ आया धीरे धीरे, किसी मम्मी ने राजा को अकेले मिलने दिया नहीं, ज्यादा बात करने दी नहीं, कि ऐसा नहीं कि पोल खुल जाए। अब हमको समझ आ रहा है। अच्छा, हत्या भी इसी वजह से की गई आप लोग? देखो, हत्या जो बोलते हैं ना, सोचने बात है कि पहले इसको राजा को इसने मारा कि राजा मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो उसके फिर दूसरी शादी कौन करेगा इससे? तो फिर कोई भी कर ले, भाई नौकर कर ले, माँ तो ही चाहिए ना। तो ये प्लानिंग से इन्हें काम करा, और उसकी मम्मी को तो सब पता है। एक बार मम्मी से कार्रवाई की जाएगी तो सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, मतलब जो कहा जाता है कि मंगल अगर भारी हो तो पहले अगर पहला पति मर जाता है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो वैसे प्लानिंग थी ना पूरी, तो इसमें मम्मी कहा था, तभी तो आपको रहा इस मम्मी से पूछताछ की जाए, कार्रवाई की जाए। इस सोनम रघुवंशी की वजह से आज 7 परिवार बर्बाद हुए हैं। पहला मेरा, दूसरा मेघालय में जो टूरिस्ट चलते थे, जिन टूरिस्ट के लोग आते हैं, उनका खाना रोजी रोटी चलती थी, वो सब उससे चलती थी। वहाँ बदनाम हो गया मेघालय, 4 लड़कों को भी उसने उलझा के चली गई, खुद का परिवार खराब कर लिया। तो सही, तो एक औरत नहीं तो पिशाच नहीं है। नहीं मैं तो, आपको लगता है कि मंगल इतनी बड़ी वजह है कि जिस वजह से हत्या कर दी? सर, जिस औरत ने इतनी प्लानिंग से 23 किलोमीटर दूर जाके हत्या करी, तो उसमें कितना साथी होगी वो, और उसके पीछे कितने लोगों का दिमाग होगा। सीबीआई जांच अभी भी आप चाहते क्यों? नहीं, सीबीआई जांच नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ उसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए। सीबीआई जांच तो जब लगभग तो केस हो ही गया है, उसकी मम्मी से कार्रवाई की जाए, और इसमें तथ्य और निकाले जाए कि और भी लोग उसमें है क्या शामिल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सचिन रघुवंशी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में सोनम की मां पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसको सारी बातें बहुत बेहतर तरीके से पता थी। ये भी आशंका जता रहे हैं राजा के भाई कि कहीं ना कहीं मंगल भारी होने की वजह से पहले पति का मरना जरूरी था, और इसी वजह से राजा की हत्या की गई। इस बीच राजा रघुवंशी और सोनम की कुंडली देखने वाले पंडित ने बड़ा दावा किया है। पंडित अजय दुबे के मुताबिक दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष था। शादी को लेकर कुंडली मैच नहीं हो रही थी। अजय दुबे ने यह भी दावा किया है कि इस मर्डर केस में 2 महिलाएं इन्वॉल्व हैं। मर्डर मिस्ट्री में एक और महिला का नाम आ सकता है, जो कि मध्य प्रदेश की ही है। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत किसी तरह के अंधविश्वास में भरोसा नहीं रखता है, लेकिन इस मामले पर पंडित अजय दुबे ने क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर परिवार को आपने सजेशन दिया था? नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की, जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीजें। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है या जी, तय हो चुकी? शादी हो चुकी थी इनकी। ओहो, मतलब आपने कुंडली शादी के बाद देखी, तो उसमें क्या दोष पाया? मंगल दोष था उसमें, और उच्च का और नीच का मंगल था इसमें। तो मतलब इनके जाने से पहले ही देख ली थी आपने? नहीं, हाँ, ये जो डेड बॉडी आ गई थी घर पे इनके, राजा भैया की, उसके बाद इन्होंने प्रश्न किए थे मेरे से, प्रश्न कुंडली के आधार से ये चीजें निकली थी। अच्छा, तो क्या इस दोष में शादी करने से ऐसा अपशगुन होता है या? उच्च का और नीच का जो मंगल होता है उसमें ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने एक और दावा किया था कि
किसने हत्या की है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, उसमें कुंडली में स्पष्ट दिख रहा था, उन्होंने प्रश्न कुंडली बनवाई थी, उसमें हमको स्पष्ट दिख रहा था, तो हमने उस आधार पर इनको बता दिया। क्या दिख रहा था आपको? वही के 2 लेडीज हैं और इसमें अवेलेबल हैं, है ना, और 3 लड़के हैं। तो जो हत्या की साजिश है उसमें आप कह रहे हैं कि 2 लड़कियां इन्वॉल्व हैं, ऐसा? जी तो अभी तो सिर्फ सोनम का नाम सामने जी, आया। अभी सामने और आ जाएगा। मतलब आपका ये दावा है कि एक लड़की का नाम और आएगा? आएगा, बताए, आप बोल के बताइए क्या बोल रहे हैं। एक लड़की का नाम और आएगा उसमें अभी। अब वो थोड़ा टाइम लगेगा, सर्चिंग अभी इनको जब होगा तो इसके बाद मतलब इस बात की आशंका थी कि वो मतलब पत्नी भी हत्या कर सकती है, करवा सकती है, ऐसा भी कुछ था उस कुंडली में? हाँ, ऐसा योग तो उसमें दिख रहा था। पत्नी भी करवा जी, ये इस बात के बाद जब राजा, ये बात आपने राजा की हत्या की सूचना से पहले परिवार को बताई? बाद में इनका बॉडी आ गया था राजा भैया, क्योंकि मैं इंदौर में नहीं था उस समय। अच्छा, तो जब परिवार को मतलब आपने सोनम बताया पकड़ी कि नहीं गई सोनम, थी, हाँ जी, उससे पहले आपने पहले बता बताया, दिया था जी, कि उसकी जी, पत्नी भी जब आपने ये बताया कि सोनम जी, वो है। हत्या में शामिल हो सकती है, तो परिवार का रिएक्शन क्या था? अब रिएक्शन क्या था उनका, तो था कि अब देखो जो हो जाएगा। वो यकीन नहीं कर रहे थे कि यकीन, हाँ जी, क्योंकि कोई भी अपने बहू पर यकीन कैसे करेगा, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये क्या गिरोह का जो खेल रहता है वो अलग ही रहता है, इसमें क्या कोई कुछ नहीं कर सकता, आप हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, और आपको लगता है अभी भी कि और भी इस पूरे मामले में तथ्य हो सकते हैं, आरोपी और हो सकते बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे आगे, अभी और तथ्य खुलेंगे, सामने आएंगे, सभी चीजें सामने आएंगी, मतलब आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है? बढ़ सकती है बिल्कुल। हैं? एक और महिला की बात जी, आपने कही थी, जी। तो आपने क्या देखा, कौन है वो महिला, क्या कोई अब उसका तो मैं नहीं बता सकता अभी। अच्छा, वो इंदौर सामने की ही है, मध्य प्रदेश की है मध्य या प्रदेश, इंदौर से ही है? सोनम की सहेली है? अब ये मैं नहीं बता, माँ तो नहीं। ये नहीं माँ, कोई 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 राजा की गर्लफ्रेंड रही हो, ऐसा कुछ? अभी बस। सोनम ने पूछताछ में पुलिस को यह भी बताया है कि पति राजा की 23 मई को हत्या करने के बाद वो शिलांग से गुवाहाटी पहुंची, फिर ट्रेन से 25 मई को इंदौर आ गई। प्रेमी राज कुशवाहा ने देवास के नाका पर उसे एक कमरा दिलाया, जहां 2 दिनों तक दोनों साथ रहे। वहीं से नेपाल भागने का प्लान बना। इसके बाद राजा ने उसे एक परिचित की टैक्सी से पहले वाराणसी और वहां से गाजीपुर पहुंचा दिया। इस बीच शिलांग पुलिस से लेकर राजा और सोनम के घर वाले उसकी तलाश में इधर सुधर भटकते रहे, क्योंकि हनीमून पर गए राजा रघुवंशी की लाश तो 2 जून को मिल चुकी थी, लेकिन सोनम का कहीं अता पता नहीं था। लिहाजा पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। अब हम आपको इंदौर की उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां राज और सोनम ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया। हमारे संवाददाता शिवानी मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। और राजा के इस पूरे प्रकरण के बीच में एक एक स्पॉट, एक एक चेहरा और एक एक बयान काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और इसी बीच में जिस अवंती ढाबे पर हम मौजूद हैं, यह जगह की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहीं से आरोपियों के बीच और सोनम के बीच में मुलाकात हुई, पैसों का लेन देन हुआ और उसके बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, सिलसिला हत्याकांड तक पहुंचता है। फिलहाल आपको मेरे पीछे की जो तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ पर आप देखेंगे अवंतीज किचन टेस्ट लाइक होम, ये इस पूरे ढाबा का नाम है, जहाँ पे अमूमन जो है रोजाना तौर पर ढाबे पर जो है पुरुष रूप से लोग ज्यादा यहाँ पर खाना खाने पीने आते हैं, लेकिन महिलाओं का यहाँ पर आवन जावन काफी कम होता है। हालांकि अंदर पर्दा लगाकर एक सेपरेट केबिन जैसी 2 से 3 रूम्स हैं, उसके अंदर बैठकर ये इस मीटिंग को अंजाम दिया गया, ऐसे सूत्रों द्वारा जानकारी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि यहीं पर पहली किश्त जो है इस पूरे हत्याकांड को पूरा करने के लिए सोनम द्वारा दी गई थी आरोपियों को, और जिसके अंदर राज कुशवाहा भी शामिल था। तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी होती है, शादी होने के बाद एक आखिरी मुलाकात यहाँ पर होती है, जहाँ पर पहली पैसों की जो भेंट होता है, एक्सचेंज होता है, वो जगह लेती है और उसके बाद हनीमून का सिलसिला शुरू होता है, जिसके बाद पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और इसीलिए इस जगह को लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या यहीं पर वो आखिरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, क्योंकि पैसों का लेन देन और आखिरी मुलाकात इसी जगह की है, तो क्या यहीं पर फाइनलाइज किया गया था कि कब कितने बजे किन लोकेशंस के ऊपर राजा को पहुंचाकर उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। इस बीच शिलांग के ईस्ट खासी हिल्स के सदर थाना में सोनम और अन्य आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और आरोपियों का आमना सामना कराया जा रहा है।